स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस में आर कुमार पे। तो हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 12 को पढ़ लिए हैं बेहतरीन तरीके से, और आज हम उसका क्या करेंगे, टॉप 30 एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है पृथ्वी से परे, मतलब पृथ्वी से बाहर। मतलब क्या हो गया, पृथ्वी से परे का मतलब क्या यहाँ पे होगा, बाहर। मतलब क्या कि पृथ्वी से जो बाहर जो भी चीज नजर आ रहा है, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़े थे। ब्रह्मांड, सूर्य के बारे में पढ़े थे, ग्रह के बारे में पढ़े थे, शुद्ध ग्रह के बारे में पढ़े थे, धूमकेतु के बारे में पढ़े थे, आकाशगंगा के बारे में पढ़े थे, पृथ्वी के बारे में पढ़े थे। ये सब पढ़ने के बाद आज हम उसका क्या करेंगे, टॉप 30 एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। चैनल को शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। ठीक है, तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आप इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, रिफॉर्म साइंस व आर कुमार, और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, कुमार राज रोशन से। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए, क्लास है कि सूर्य क्या है। तो सूर्य के बारे में बताए थे कि सूर्य एक प्रकार का क्या है, तारा है। सूर्य क्या है, तो क्या बताए थे आपको, सूर्य एक प्रकार का क्या है, तारा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप कमेंट में बताइए कि चंद्रमा जो है वो किसका उपग्रह है। ठीक है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, पृथ्वी सूर्य से कौन सा ग्रह है। मतलब क्या कि आपको सिखा रहे थे ना कि मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, ठीक है ना, तो यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य के बाद एक ग्रह होता है, उसके बाद एक ग्रह होता है, तो तीसरा नंबर पे क्या लिखा थे आपको, पृथ्वी होता है। कितना नंबर पे होता है, तीसरा नंबर पे। तो तीसरा नंबर पे पृथ्वी होता है। आपको बताए थे, भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है। तो बताए थे आपको, पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है। कौन सा है, चंद्रमा है। कौन सा है, चंद्रमा है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का केंद्र कौन कौन है। तो आपको बता दें कि सौरमंडल का जो केंद्र की अगर बात करेगा आपसे, तो सौरमंडल का जो केंद्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सूर्य। क्या हो जाएगा, सूर्य। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में जो कुल ग्रहों की बात करेगा आपसे, तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा कुल 8 ग्रह है। बताए थे आपको बेहतरीन तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है। तो सूर्य का जो सबसे निकट का ग्रह है वो है बुध है। कौन सा है, बुध है। ठीक है, कौन सा है, बुध है। कौन सा है, बुध है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह की अगर बात करेगा आपसे, तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। ठीक है, लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। और पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। ठीक है, क्यों कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो कल भी आपको बताए थे कि सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। कौन सा है, बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति है। आप कमेंट में बताइए कि पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह आता है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट देखेंगे हम लोग। वलय वाला ग्रह कौन है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वलय वाला ग्रह कौन है। तो वलय वाला जो ग्रह है वो हो जाएगा आपको शनि। कौन सा हो जाएगा, शनि हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है, उतने देर पहले आपको बताए थे कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को। किसे कहा जाता है, मंगल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, तारे तारे क्या उत्सर्जित करते हैं। तो तारे जो उत्सर्जित करते हैं वो करते हैं, क्या करते हैं, प्रकाश और उष्मा। जैसे सूर्य। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा इसका, सूर्य। जैसे क्या हो जाएगा इसका, सूर्य, सन। क्या हो जाएगा, सन, सन। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, तारे के समूह को क्या कहते हैं। तो तारे के समूह को जो कहेंगे हम लोग, क्या कहते हैं बताइएगा आप लोग। तारे के समूह को तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, तारे के समूह को, तारे के समूह को क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। तारे के समूह को क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, सप्तऋषि क्या है। तो सप्तऋषि के बारे में आपको बताए थे कि सप्तऋषि क्या है। तो सप्तऋषि एक क्या है, तारामंडल है ना, 2 तारामंडल के बारे में बताए थे। चलिए ठीक है, चलिए ये भी क्या है, एक प्रकार का
है ना। ओरायन क्या है, ओरायन भी एक प्रकार का क्या है, तारामंडल ही है। क्या है, एक प्रकार का। दोनों तारामंडल के बारे में आपको बता दी है क्लास में। अगर आप क्लास नहीं किए हैं तो जाइए यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसका पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो पढ़ाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो दोनों तरीके से बेहतरीन तरीके से क्या कीजिएगा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आधा नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिशा ज्ञात करने में कौन सा तारा सहायक होता है? तो आपको बताते हैं कि दिशा दिशा जो ज्ञात करते हैं उसमें जो होता है तारा, जो ध्रुव तारा सहायता करता है, लिखा भी थे आपको। चलिए ठीक है। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? तो हमारी आकाश गंगा का जो नाम होता है वो बताते हैं आपको, ऑप्शन में देख लेते हैं। है ना, मंदाकिनी पढ़ाए थे ना, मिल्की वे, मंदाकिनी पढ़ाए थे, मिल्की वे। चलिए ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? तो सौरमंडल जो किस आकाशगंगा में स्थित है वो है मंदाकिनी में ही स्थित है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। आकाशगंगा में क्या होते हैं? तो आकाशगंगा में क्या होता है ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आकाशगंगा में तारे भी होते हैं, गैस और धूल भी होते हैं, ग्रह भी होते हैं और उपयोग से सभी। डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये सभी होते हैं, ठीक है, ये सभी होते हैं, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड क्या है? तो ब्रह्मांड के बारे में आपको बताए थे कि ब्रह्मांड जो है सभी आकाशीय पिंडों का क्या है, एक समूह है। सभी आकाशीय पिंडों का क्या है, एक समूह है। चलिए ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। ग्रह किसका परिक्रमा करते हैं? तो ग्रह की बात करेगा आपसे तो ग्रह किसका परिक्रमा करते हैं? तो सूर्य का करता है, ठीक है। आपको बताए भी थे, फिर से हम बता दें आपको थोड़ा सा, सूर्य का करता है, ठीक है। तो आपको बता दें, हम जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक सूर्य है, ठीक है। सूर्य के जो बाद होता है, मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी ले लेते हैं, ठीक है। तो एक मान लीजिए यहाँ पे एक पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी जो करता है ये जो है ना, ये अक्ष पे क्या करता है, घूमता रहता है, ठीक है। अब पृथ्वी घूमता रहता है, उसके बाद बता दें आपको कि पृथ्वी का भी एक उपग्रह जिसको क्या कहते हैं हम लोग, चंद्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं, ठीक है। चंद्रमा कहते हैं ये जो है, इसका चक्कर लगाता है, ठीक है। ये इसका चक्कर लगाता है, ये सूर्य है, ये क्या है, सन है, ठीक है। तो पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, अर्थ जो है वो क्या करता है कि इसका सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है। ऐसे 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 चक्कर लगाता है, ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे चक्कर लगाने के बाद जो चंद्रमा होती है, चंद्रमा, वो चंद्रमा क्या करता है कि इसको पृथ्वी के चक्कर ऐसे ऐसे लगाता है, ठीक है। चलिए ये ध्रुव पर क्या होता रहता है, अपने आप में घूमता रहता है, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। उपग्रह किसका परिक्रमा करते हैं? देखिए उपग्रह किसका परिक्रमा करते हैं? तो 21 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रह का, है ना। उपग्रह किसका परिक्रमा करते हैं? ग्रह का। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन सा है? पृथ्वी का जो उपग्रह है कौन सी है? चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है, ठीक है। चंद्रमा है। हो गया, समझ में आ गया। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मंगल और बृहस्पति के बीच क्या पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्या पाया जाता है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाया जाता है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें से क्षुद्र पट्टी, हाँ हाँ यही होगा, 22 का भी ए आंसर होगा, ठीक है। क्षुद्र ग्रह, ठीक है, आपको कल लिखाए थे भी, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। धूमकेतु मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो धूमकेतु जो बने होते हैं वे धूल और कण और गैस से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो 23 नंबर का जो आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर वो ए हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह की अगर बात करेगा आपसे तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है संध्या का तारा। क्या कहा जाता है? संध्या का तारा कहा जाता है, ठीक है। तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी पर जीवन संभव होने का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी पर जो जीवन संभव होने का जो मुख्य कारण की बात कीजिएगा आपको, तो जल और वायु। क्या होगा? जल और वायु, जल और वायु, ठीक है। केवल मिट्टी नहीं, केवल चंद्रमा नहीं, केवल सूर्य नहीं, जल और वायु, ठीक है। बाकी बात ये भी काम में आता है, लेकिन जल और वायु मुख्य कारण पूछ रहा है आपसे, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। चंद्रमा का अपना प्रकाश होता है? नहीं। चंद्रमा का जो आपका प्रकाश क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट देखेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। सूर्य किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूर्य किस प्रकार का खगोलीय पिंड है। तो सूर्य जो एक प्रकार का क्या है, तारा है, बताए थे आपको क्लास में ही,
ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, अगर आप क्लास नहीं किए हैं तो जाके पहले क्लास कर लीजिए, तब इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, जब पढ़े हुए चीज़ को पढ़ते हैं ना तो अच्छा लगता है, अपने आप में अच्छा फील होता है। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का जो अध्ययन की बात करेगा, ये हम क्लास में बताना भूल गए थे, बाकी बात अभी हम आपको बता दें कि ब्रह्मांड का अध्ययन जो कहलाएगा वो कहलाता है खगोल विज्ञान। क्या कहलाता है? खगोल विज्ञान कहलाता है। ठीक है, खगोल विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जीव विज्ञान किसका कहलाता है? जो जीव का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान किसमें कहलाता है? जो रसायन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भूगोल तो भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, जो आकृति के बारे में, ज्योमेट्री के ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे दूर जो होता है अरुण, अरुण के बाद क्या होता है? वरुण। अरुण होता है, अरुण के बाद क्या होता है? वरुण। अरुण के बाद क्या होता है? वरुण। अरुण के बाद क्या होता है? वरुण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है? बृहस्पति। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल किसका भाग है? तो हमारा सौरमंडल जो है वो मंदाकिनी आकाश गंगा का भाग है। किसका भाग है? मंदाकिनी आकाश गंगा का भाग है। ठीक है, चलिए अब इसमें से कुछ लिखा हुआ उसको बताया था आपको। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक, पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है, उपग्रह है। ठीक है, चलिए मंगल को, मंगल जो है, मंगल को क्या कहते हैं हम लोग? मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल को कौन सा ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, स्क्रीन छोटा होने के कारण है। ठीक है, लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से आप चाहते हैं कि सब कुछ का डिस्कशन कर दे, 360 डिस्कशन, मतलब चारों ऑप्शन को बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर दें, तो आप कमेंट पे जरूर बताइए, ताकि वीडियो लॉन्ग होगा तो आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं पे एंड होता है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे सारा कुछ का पीडीएफ क्या होता है? अपलोड हो जाता है। ठीक है, क्लास का अपडेट भी वहाँ मिल जाता है। बाकी बात, आज के जो हमारा है क्लास 6 का जो पूरा सिलेबस, यानी कि साइंस का जो सिलेबस था 12 का 12 चैप्टर, साइंस का जो 12 का 12 चैप्टर था, 12 का 12 चैप्टर, वो बेहतरीन तरीके से हम लोग खत्म कर लिए हैं। अब हम शुरू करेंगे क्लास 7 का। तो जो भी बच्चे क्लास 6 में पढ़ लिए हैं बेहतरीन तरीके से साइंस को, इसको बार बार रिविजन कीजिए और 7 का भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपका साइंस का जो पोर्शन होगा वो आगे चल के बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। बाकी बात, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।